हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी है कि इस फैन फिक्शन के जो है ना 13 चैप्टर्स और है। बार बार लोग पूछते हैं कि मतलब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितना और लॉन्ग है ये एफ तो मैं आपको बता दूं 13 चैप्टर्स और हैं। एक चैप्टर से मैं 2 वीडियो बनाती हूँ, तो सोच लीजिए 13 चैप्टर से कितनी और वीडियो बनेंगी, ठीक है। और इस एफ की हैप्पी एंडिंग है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ कुछ नहीं। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो ईबो था वो नाइट को जेन के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिस वजह से जेन को हर्ट हो रहा था, उसे पेन हो रहा था, क्योंकि वांगजियप आई मीन जो ईबो था वो डेली ये सब चीज़ें करने लगा था, जिस वजह से वी जिंग को हर्ट हो रहा था। तो वी जिंग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जेन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो ईबो को स्लैप लगा देता है, जिसके बाद जो ईबो था वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जैन के हाथ को नाइफ से काट देता है, जिसके बाद जैन बहुत बुरी तरह से ईबो से डरने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है वो ईबो उसे परमिशन दे देता है कि वो आशिन के लिए किचन में जा सकता है फूड बनाने के लिए। तो इसीलिए आशिन के साथ जैन जो था वो अपने रूम से बाहर निकला था। इतने मतलब जब से वो इस मैंशन में आया तब से वो उसी रूम के अंदर है, तो इतने टाइम के वो बाहर निकला तो उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आता है और तभी उसकी नज़र हॉल पर जाती है, जहाँ एक लड़की ईबो को हक कर रही थी और ईबो उसे मना भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ईबो ने जैन को देख लिया था, इसीलिए वो उस लड़की को हक बैक करता है और जैन की ओर देखकर एक स्मिक करता है। जैन को न जाने क्यों अपने हर्ट में पेन फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस लड़की को ईबो के इतना करीब देखकर उसके हर्ट में दर्द हो रहा था। वो मतलब देख ही नहीं पा रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई ईबो के इतने पास आए। लेकिन जैन अपनी आइज़ को बंद करता है, अपने आप को शांत करता है और फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करके अपने आंसुओं को पूछता है और फिर वो आशिन को देखता है और बोलता है, आशिन बेबी चलो हम किचन में चलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। आशिन जैन को देखती है और वो स्माइल करती है, क्योंकि आशिन को कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा है वहाँ नीचे। आशिन इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान है, क्योंकि उसने कभी ये सब चीज़ें देखी ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर अभी तक। मतलब ऐसे किसी को नहीं देखा है, उसे तो समझ नहीं है उसे इन सब चीज़ों की। जैन आशिन को देखता है और वो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है चलें आशिन। आशिन जैन को देखती है और वो हैप्पी हो जाती है और वो जल्दी से अपना हाथ जैन के हाथ में दे देती है। इसके बाद जैन आशिन का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर नीचे आने लगता है सीढ़ियों से। ईबो की नज़रें जब जैन पर पड़ती हैं तब वो अपने मन में सोचता है कि जैन ने आशिन को बता दिया कि मैं उसका डैड हूँ और उसे कहा है कि वो मुझे डैड ही बुलाए। अगर अगर आशिन मुझे ऐसे किसी और लड़की के साथ देखेगी तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ईबो ये अपने मन में सोचता है और वो जल्दी से उस गर्ल को अपने आप से दूर कर देता है और अपने और उस गर्ल के बीच में एक डिस्टेंस पैदा कर लेता है। ईबो जैन को ही देख रहा था। आशिन और जैन दोनों ही नीचे आ रहे थे। ईबो फिर उस गर्ल को देखता है, वो गर्ल ईबो को देखती है और एक स्माइल के साथ बोलती है, ईबो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो अब हम जान लेते हैं इस न्यू कैरेक्टर के बारे में। इसका नाम है चाओ लूसी। ये 26 ईयर ओल्ड है और ये जो है जू जेनसिंग की कजन है। इस लड़की में कोई तो ऐसी चीज़ है, मतलब कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये ईबो के साथ रह रही है। हाँ, लूसी बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, सेल्फिश है और वो सभी को यही बताते हैं कि ईबो उसका फियांसे है और उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड भी है। ईबो भी लूसी को देखता है और बोलता है, हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया। ईबो ये थोड़ा लाउडर बोलता है ताकि जैन को ये सब चीज़ें सुन सके, लेकिन ईबो जो जैन था वो पूरी तरह से ईबो को इग्नोर करता है और वो आशिन के साथ सीधा किचन में चला जाता है। जैसे ही जैन आशिन के साथ किचन में आता है तो वहाँ पर 2 मेड्स थी। जैसे ही वो वहाँ पर जैन को देखती हैं तब वो अपना सर नीचे कर लेती हैं। जैन उन सबको इग्नोर करता है और वो सीधा फ्रिज के पास चला जाता है। जैन अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक माफिया है, उसका बहुत सारी लेडीज़ के साथ, बहुत सारी गर्ल्स के साथ और बहुत सारे न जाने कितने ही गेयर बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप होगा। वो हर किसी के साथ ये सब करता होगा। नहीं, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए जैन, तुम नहीं सोच सकते। वो माफिया है एक और उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। हाँ, तुम्हें नहीं सोचना, तुम ज़्यादा नहीं सोच सकते उसके बारे में। बिल्कुल इन सब के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी प्रिंसेस इंपॉर्टेंट है, बस उसी के बारे में सोचो, ठीक है। जैन के माइंड में ये सब बातें चल रही थी, उसके माइंड को पूरी तरह से इन्हीं बातों ने घेरा हुआ था। जैन अपने माइंड को क्लियर करता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। फिर वो आशिन की ओर मुड़ता है और स्माइल के साथ बोलता है, आशिन बेबी
मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मम्मा तुम्हारे लिए बना देगी। आशियन जब ये सुनती है तो वो स्माइल करती है और फिर बोलती मम्मा आप डिसाइड करिए ना, क्योंकि आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। जैन जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है ओके माय लिटिल प्रिंसेस, एक काम करो तुम जाकर शांति से चेयर पर बैठ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। आशियन स्माइल करते हुए बोलती है ओके मम्मा। इसके बाद आशियन जाती है और वो चेयर पर बैठ जाती है कामली। इसके बाद ईबो आई मीन जैन जल्दी से फ्रिज के पास जाता है, वो उसमें से टमाटो, ऑनियंस, चीज़, बटर, जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब सैंडविच बनाने के लिए उन्हें निकालता है और फिर वो उन सबको लेकर आता है। फिर जैन खुद ही आशियन के लिए सैंडविच बनाना शुरू कर देता है। जैन आशियन के लिए खाना बनाने लगता है, बहुत ही टेस्टी सा। आशियन वहीं पास में चेयर पर बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आशियन बोलती मम्मा आपको पता है मैंने आपके हाथ के खाना बनाने का ना, आपके हाथ के खाना बहुत ही ज़्यादा मिस किया। आपको पता है मैंने कितने दिनों से नहीं खाया, आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। जैन जब ये सुनता है तो स्माइल करता है, बोलता है हाँ प्रिंसेस। तभी आशियन बोलती मम्मा मम्मा जल्दी ना, मुझे मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। जैन जब ये सुनता है तो बोलता हाँ हाँ माय प्रिंसेस, बस 15 मिनट, ठीक है, मैं जल्दी बना रहा हूँ। जैन ये आई मीन आशियन ये सुनने के बाद स्माइल करती है और बोलती ओके मम्मा। और वो बैठी हुई थी वहीं पर और वो डेस्परेटली वेट कर रही थी अपने मम्मी के हाथ का खाना। जैन फिर अपने इंजर्ड हाथ को देखता है। इबो ने नाइट को उसका हाथ कट कर दिया था, जिस वजह से उसने अपने हाथ पर बैंडेज बांध के रखी है, जिस वजह से उसके हाथ में उसे पेन हो रहा है। लेकिन फिर भी वो इस पेन को इग्नोर करता है और वो 15 मिनट के बाद सैंडविच को बना लेता है। खाना बना लेने के बाद वो उसे प्लेट में डालता है और वो सैंडविच लेकर आशियन के पास आता है और उस ट्रे को आशियन के पास रखता है और बोलता है आशियन बेबी। आशियन स्माइल करती है और वो जल्दी से एक सैंडविच को उठाती है और जैन के लिप्स के पास करती है। जैन बोलता है आशियन बेबी तुम्हें खाना है। आशियन बोलते नहीं मम्मा पहले आप। जैन फिर कुछ नहीं बोलता, वो स्माइल करता है और एक बाइट ले लेता है छोटी सी। इसके बाद फिर आशियन भी जल्दी से बाइट करने लगती है और बोलती वाह मम्मा बहुत टेस्टी है। ये सुनकर जैन स्माइल करता है, बोलता है हाँ हाँ माय प्रिंसेस टेस्टी है ना, जल्दी जल्दी खाओ, ठीक है। आशियन स्माइल करती है और बोलती इसके बाद आशियन मतलब नॉर्मली खाना खाने लगती है। जैन आशियन को देखता है कि आशियन कितनी ज़्यादा हैप्पी है, ये देखकर जैन भी स्माइल करता है और वो उसके सर पर बैठ करता है। जैन आशियन की स्माइल को देखकर अपना पेन भूल जाता है पूरी तरह से। जैन फिर बोलता है आशियन बेबी तुम एक काम करो, अपना ये खाना यूबिन अंकल के साथ खाओ, ठीक है, वो तुम्हें खिला देंगे, ओके। मुझे अपने और तुम्हारे यूबिन अंकल के लिए खाना बनाना है, ठीक है। आशियन बोलती है ओके मम्मा। इसके बाद जैन जो है वहाँ पर खड़ी हुई एक मेड को देखता है और बोलता है सुनिए आप आशियन को लेकर यूबिन के पास चले जाइए, ठीक है, और उसे बोल देना कि वो आशियन को खाना खिला दे। वो मेड जब ये बोलती आई मीन सुनती है तो बोलती ओके। इसके बाद वो मेड आशियन के पास आती है, उस ट्रे को लेती है और फिर आशियन का हाथ पकड़ती है और आशियन को लेकर वो किचन से बाहर चली जाती है। जैन आशियन को जाते हुए देखता है, स्माइल करता है और फिर वो अपने और यूबिन के लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। वो मेड जो है आशियन को लेकर यूबिन के रूम के पास आती है और डोर को नॉक करती है। यूबिन आता है और वो डोर को ओपन करता है। वो सर्वेंट यूबिन को देखती है और फिर बोलती है कि मुझे जैन सर ने कहा है कि मैं इन्हें आपके पास लेकर आऊँ और आप इन्हें खाना खिला दीजिएगा। यूबिन जब ये देखता है तो बोलता है ओके। इसके बाद वो आशियन को देखता है और आशियन फिर यूबिन को देखती है। यूबिन फिर आशियन का हाथ पकड़ता है और वो उसे रूम के अंदर ले आता है। आशियन फिर उस गार्ड यूबिन फिर उस मेड के हाथ से उस खाने की ट्रे को भी ले लेता है। यूबिन फिर उस ट्रे को लेकर आता है और आशियन के सामने रखता है। आशियन सैंडविच को यूबिन को देती है। यूबिन आशियन को देखकर बोलता है नहीं आशियन ये तुम्हारे लिए है। आशियन ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है आपको पता है अंकल, मम्मा ने ना कितने टाइम के बाद मेरे लिए सैंडविच बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया है। ये सुनकर यूबिन शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली आशियन को देखकर बोलता है आशियन तो तुम्हारा क्या मतलब है, क्या जैन किचन में है? ये सुनकर आशियन अपना सिर हिलाती है। ये सुनते ही यूबिन बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली हीबो ने जहन को अलो कर दिया रूम से बाहर आने के लिए, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। ये सोचकर यूबिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अब हम किचन में देखते हैं। किचन के अंदर जैन अपने लिए और यूबिन के लिए नाश्ता बना रहा था। जैन अपने मन में सोचता है कि फाइनली इबो ने उसे रूम से निकलने की परमिशन दे दी। अब वो बिल्कुल भी इबो से नहीं डरेगा, वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। उसे फ्रीडम चाहिए तो वो वही करेगा, वो बिल्कुल भी इबो की बात नहीं मानेगा। वो जो करना चाहता है वो कहेगा। वो यूबिन के पास जाएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करेगा। उसे जो फ्रीडम चाहिए वो उसे लेकर रहेगा। हाँ, अब वो बिल्कुल भी ऐसे डर के नहीं रहेगा। जैन जब ये सोचता है फिर वो अपने मन में उसकी बात आती है कि नहीं, इबो उसे कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगा। हाँ, ये सोचकर ही जैन फिर से सैड हो जाता है।
फिर जैन अपने लिए और यूबिन के लिए खाना बना लेता है, फिर प्लेट में रखता है और वो मेड को देखता है और बोलता है, मिस आप मुझे यूबिन के रूम के पास लेकर चलिए। वो मेड सुनती है और बोलती है, ओके मास्टर। इसके बाद वो मेड आती है और एक प्लेट को अपने हाथ में लेती है। फिर जैन उस मेड के साथ चलना शुरू कर देता है। वो मेड जैन को लेकर यूबिन के रूम के पास आती है। जैन को अंदर से आशियन और यूबिन के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सहन कर जैन को अच्छा लगता है। फिर जैन डोर को नॉक करता है। यूबिन आता है और वो डोर को ओपन करता है। जैसे वो जैन को देखता है तो बोलता है, जैन तो तुम यहाँ। जैन स्माइल करता है और बोलता है फिर वो मेड के हाथ से प्लेट ले लेता है और मेड वहाँ से चली जाती है। जैन फिर रूम के अंदर आता है और यूबिन जल्दी से डोर को बंद कर देता है। जैन यूबिन को देखकर बोलता है, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ मैं प्लेट्स को कहाँ रखूँ। यूबिन बोलता है, यहाँ पर। जैन फिर बोलता है, ओके। इसके बाद जैन प्लेट्स को रख लेता है। तभी यूबिन बोलता है, जैन तुम यहाँ पर फाइनली तुम्हें यूबो ने परमिशन दे दी इस रूम से बाहर निकलने की, आई मीन तुम्हारे रूम से बाहर निकलने की। यूबिन को जैन देखता है और बोलता है, हाँ लेकिन सिर्फ किचन में जाने की मुझे परमिशन दी है। यूबिन जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या? तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, मैं वहीं पर आ जाऊँगा। जैन बोलता है, यूबिन डरो मत, ये वो मुझे मारेगा नहीं। यूबिन जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या? उसने तुम्हें सिर्फ किचन में जाने की परमिशन दी है। अगर उसे पता चला कि तुम इसकी बिना परमिशन के ऐसे मेंशन के बाहर मतलब ऐसे घूम रहे हो मेंशन के अंदर इधर उधर, तो वो सच में बहुत डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकता है। जैन बोलता है, यूबिन अब मैं उससे और ज़्यादा नहीं डरने वाला, मुझे उससे डर नहीं लगता। यूबिन जब ये सुनता है तो बोलता है इसके बाद वो दोनों काउच पर बैठ जाते हैं और वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जैन फिर आशिन के पास जाता है और वो उसके साथ खेलता है। जैन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और आशिन भी हैप्पी थी। फिर वो 5 मिनट तक एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फिर जैन प्लेट्स को लेता है और प्लेट्स को लेकर फिर वो उनके रूम से बाहर आता है। फिर वो सीधा किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद वो प्लेट को वॉश बेसिन में डाल देता है और वो जैसे ही पीछे टर्न होता है तब उसके पैर अचानक से नम पड़ जाते हैं। जैन के सामने चावलूसी खड़ी हुई थी। जैन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जैन अपने मन में चावलूसी को देखते हुए सोचता है, ये तो वही लेडी है जिसने ईबो को टाइटली हग किया था। ईबो एक माफिया है, तो उसका किसी लेडी के साथ या फिर अदर मैन के साथ ऐसे रिलेशन होना नॉर्मल है। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। वो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा है। नहीं जैन, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता है, वो जो भी करे उसे करने दो, ठीक है। जैन अपने मन में सोचता है और बोलता है, ये तो ब्यूटीफुल है। जैन बोलता है, मुझे नहीं सोचना है, ठीक है, इग्नोर करो इन सब चीज़ों को। जैन ये सोचता है, जाबलूसी को देखता है और फिर वो सीधा वहाँ से डोर की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जावलूसी बोलती, हे यू रुको, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। जैन जब ये सुनता है तब वो अपने प्लेस पर ही रुक जाता है। फिर वो पीछे टर्न होता है। जावलूसी की आइज़ में उसे देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए पानी नहीं ला सकता हूँ, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। हाँ, अदर मैड से बोल दो, वो तुम्हारे लिए कर देंगे। ये बोलकर जैन झावलूसी को देखता है। ये सुनकर झावलूसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जैन के सामने आती है और उसके सामने वो अपने आर्म्स को फोल्ड करती है और जैन को देखती है। जैन झावलूसी को ही देख रहा था। झावलूसी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइज़ में देखने की? हाँ, और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे ऑर्डर को डिनाई करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? जैन कुछ भी नहीं बोलता और झावलूसी जैन पर गुस्सा करती है। जैन कंटिन्यूसली झावलूसी की आइज़ में ही देख रहा था। उसकी आइज़ में भी गुस्सा था और झावलूसी ने भी अपनी 1 सेकंड के लिए पलकों को नहीं झपकाया। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। झावलूसी बोलती है, तुम शेमलेस हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे ऑर्डर को डिनाई करने की? तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर पूछ लो, मैं किसी से भी, वो तुम्हें मेरे बारे में बता देगी और आइंदा से मेरे ऑर्डर को डिनाई करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर झावलूसी जैन पर गुस्सा करती है और वो अपने हाथ को उठाती है जैन को स्लैप करने के लिए। लेकिन जैन झावलूसी का हाथ बीच में ही रोक देता है और उसे पुश करता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें जानने के अंदर, और मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ हाँ जिसे तुम ऑर्डर दोगी, समझ आया तुम्हें? और कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे ऐसे लाउडर वे में बात करने की, ठीक है? तुम्हारा ना ही मैं सर्वेंट हूँ, तो मुझे दोबारा से ऑर्डर देने की हिम्मत भी मत करना, और तुम्हारे हाथ है ना तो जाकर खुद पानी ले लो अपने लिए, ठीक है? समझ आया तुम्हें? दोबारा से मेरे सामने मत आना। ये बोलकर जैन झावलूसी पर गुस्सा करता है। झावलूसी जब ये देखती है तब वो अपनी फिंगर को जैन की ओर पॉइंट करती है और बोलती है, तुम्हारे बारे में मैं मेरी यूबो को बताऊंगी कि तुमने मुझे बुली किया है, फिर देखना तुम। ये बोलकर झावलूसी गुस्सा करती है और वो किचन से चली जाती है। जैन उसे देखता है और शाय करता है और बोलता है, मैं उससे भी पसंद नहीं करता हूँ। और क्या कहा उसने? उसका ईबो?
इरिटेटिंग, सो बकवास, आई डो नॉट केयर, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है उसकी, उसे जो करना है वो करे। ये ईबो का मेंशन है, ये उसकी चॉइस है कि उसने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, उसने तुम्हें इनवाइट किया है, रहो यहाँ पर, मैं कौन होता हूँ, ये उसका मेंशन है। हाँ, वो जिसे चाहे इनवाइट करे, जिसके साथ जो चाहे वो करे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैं कौन होता हूँ उसके डियर और लविंग पर्सन से आर्ग्यू करने वाला। जैन ये सब सोचता है और इरिटेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेटिंग के कारण वो भी वहाँ से निकल जाता है। जैन जल्दी से किचन से बाहर आता है। जैसे ही वो किचन से बाहर आता है, वो स्पीड में जाने लगता है किचन से अपने रूम की ओर, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। वो किचन की ओर देखता है तो वहाँ किचन के डोर के पास ही झावलूसी खड़ी हुई थी। जैन उसे इग्नोर करता है और वो डायरेक्टली सीधा फास्टली अपने रूम के अंदर आता है और वो कसकर डोर को बंद करता है, रूम के अंदर आता है और बोलता है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं सोचना है, जिसको जो करना है वो करे। वो कोई भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे इग्नोर करो। जहन जहन प्लीज़ मत सोचो, एक जेलस पर्सन की तरह बिहेव मत करो। तुम ईबो से प्यार नहीं करते हो, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहन अपने मन से इन सब बातों को निकालो प्लीज़। जहन जहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जहन मत सोचो, ठीक है, उसे जो करना है वो करने दो। तुम्हारे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जहन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपने सर को पकड़ लेता है और फिर वो उठता है, जल्दी से बेड के पास जाता है, अपने सर को पकड़ता है और वो बेड पर गिर जाता है। जहन सोचता है, नहीं जहन, तुम्हें तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। तुम क्यों सोच रहे हो उससे प्यार, उसके साथ रहने के बारे में। उसने उसने तो बस तुम्हें टॉर्चर किया है। वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है पेन देने के लिए, तुम्हें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए लेकर आया है। वो तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम क्यों सोच रहे हो उससे प्यार करने के बारे में। तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो, नहीं वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें टॉर्चर करता है, वो एवरीडे तुम्हारे साथ कुछ भी करता है, तुम्हारे साथ इंटीमेट होता है, तुम्हें टॉर्चर करता है, हर एक चीज़ वो करता है तुम्हारे साथ। तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो, वो एक माफिया है। तुम कैसे सोच सकते हो उससे प्यार करने के बारे में। नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। उसे भूल जाओ, भूल जाओ, अपने मन में नहीं आने देना ये सब चीज़ें, ठीक है, ठीक है, भूल जाओ इन सब चीज़ों को। जैन ये सब सोच रहा था और अपने आप से ही वो फाइट कर रहा था। वो इन सब चीज़ों को भूलना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। बार बार उसके माइंड में ये सब चीज़ें आ रही थी। इनसे जैन बहुत ही बुरी तरह से फाइट कर रहा था। जैन बोलता, नहीं जैन, तुम ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते हो। ऑलरेडी ही उसकी लाइफ के अंदर उसकी स्पेशल वुमेन्स है, उसके पास आ गई है, तो वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। तुम्हें भी नहीं करना है, ठीक है, इग्नोर करो इन सब चीज़ों को। जैन ये सब चीज़ें ही सोच रहा था। हम हम ईबो को देखते हैं, जो कि बालकनी में ही खड़ा हुआ था और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जैन को ही ऑब्जर्व कर रहा था। ईबो अपने मन में सोचता है, जैन आखिरकार तुम टेंस क्यों हो। हाँ, हम जैन को देखते हैं। जैन अपने बेड से उठ जाता है और वो अपने सर को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और फ्रस्ट्रेशन के अंदर चिल्लाते हुए वो शाउट करते बोलता है, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। वो वुमेन कुछ भी हो ईबो की, वो स्पेशल वन हो या जो भी हो, वो उसकी कुछ भी लगती हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। क्यों 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 बार बार वो लेडी तुम्हारे माइंड में आ रही है। जस्ट फॉर गॉड से उसे भूल जाओ, भूल जाओ, मत सोचो उसके बारे में। जैन अपने आप से ही फाइट कर रहा था, वो बोल रहा था, फ्रस्ट्रेशन के अंदर चिल्ला रहा था। फिर जैन अपने सर को अपने दोनों नीज के अंदर डाल देता है और वो चुप हो जाता है, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं बोलता। कुछ सेकंड के अंदर ही जैन की आंखें आंसुओं से भर जाती है। जैन बोलता है, मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, क्यों क्यों ये मुझे अंदर से इतनी फीलिंग, मतलब क्यों दर्द दे रही है, क्यों क्यों रो रहा हूँ मैं उसके लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जैन, जैन तुम्हें नहीं रोना है। लेकिन फिर भी जैन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बार बार इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और हर्ट हो रहा था। जैन बोलता है, ये फीलिंग इतनी वियर्ड क्यों है, क्यों ये मुझे अंदर से इतना दर्द दे रही है, क्यों, आखिरकार क्यों। जैन रोना शुरू कर देता है, उसकी आंखें पूरी वेट हो चुकी थी। सहन रो रहा था और धीरे धीरे करके वो सोबिंग भी कर रहा था। सहन से ये फीलिंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसके हार्ट में उसे हैवी फील हो रहा था। जैन बेड पर लेट जाता है और अपने आप को वो एक बेबी की तरह हक कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईबो जब जैन को ऐसे देखता है तो वो रूम के अंदर आता है और वो चुपचाप खड़े रहकर जैन को देखता है और बोलता है, जैन अब मुझे तुम्हारी वीकनेस का पता चल गया है। 4 साल पहले जब तुम चले गए थे तब से मैं ढूंढ रहा हूँ जैन तुम्हें। तुम्हें पता भी नहीं है कितना मेंटली स्ट्रेस हुआ हूँ, मैंने क्या क्या सहा है जैन, तुम्हें तो पता भी नहीं है। और अब तुम्हारी बारी है जैन, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी फिजिकली टच नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें अभी मेंटली टॉर्चर करूँगा। जो मैंने सहा है वो तुम भी सहोगे। मैं बिल्कुल भी तुम्हें टच नहीं करूँगा अब, बल्कि तुम खुद क्रेव करोगे मेरे टच के लिए। तुम खुद मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे अपने आप को टच करने के लिए। जैन देखना तुम अब मैं क्या करता हूँ।
मेरे पास अब तुम्हें स्ट्रेस देने के लिए मेरा खुद का वेपन है जैन, जो कि छाओ लूसी है और वो इस मैंशन में है जैन। अब तुम एवरी टाइम मुझे छाओ लूसी के साथ देखोगे जैन, रेडी हो जाओ उसके साथ मुझे देखने के लिए। ईबो स्मिर्क करता है और वो जैन को देखता है और एक डेविल सी स्माइल देता है। इसके बाद ईबो जल्दी से डोर के पास जाता है और उसे ओपन करता है। जैन को जब डोर ओपन होने की नॉइज सुनाई देती है, जैन देखता है, सोचता है कि कोई रूम के अंदर आया है, इसीलिए जैन बेड से उठ जाता है और वो ईबो को देखता है। ईबो डोर के पास खड़ा हुआ था। ईबो बोलता है जैन, अब से मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। जैन जब ये सुनता है तब वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मतलब है उसका कि वो अब मुझे टच नहीं करेगा, कि क्या बोलना चाहता है वो। हाँ, फिर जैन सोचता है, मैं कैसे भूल गया, अब तो उसकी लाइफ में उसका स्पेशल पर्सन है, तो वो मुझ जैसे अगली पर्सन को टच क्यों करेगा। हाँ, जैन बोलता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे अब टच नहीं करोगे, बहुत अच्छी बात है, वाह मैं बहुत ही खुश हूँ। ये बोलकर जैन अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है। ईबो फिर दोबारा से बोलता है, जैन मैं तुम्हारा रूम चेंज कर दूंगा क्योंकि ये रूम मेरे बेटर हाफ को बिलोंग करता है। जैन जैसे ही ये सुनता है तब अचानक से ही उसका फेस पूरा पेल पड़ जाता है और वो बिल्कुल ही सैड हो जाता है। लेकिन फिर भी जैन बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो चाहे वो करो। ये बोलकर जैन पीछे टर्न हो जाता है और वो बेड की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैन बेड को देखते हुए अपने आप से ही पूछता है, क्या उसने नहीं कहा था कि मेरी जगह इस बेड पर है। जैन अपने मन में ये सोचता है। ईबो बोलता है, मुझे अब इस बेड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने रूम के अंदर नया बेड लेकर आऊँगा और नए बेड पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ नई यादें बनाऊँगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें बेड चाहिए तो तुम ये ले सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं गली के अंदर जो कि खेल रहे हैं और वो मेरा सर दर्द कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।